हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी आज फिर आप सबके सामने क्लास सेकंड की इन ईवीएस की नेचर बुक लेके आई हूँ, एनवायरनमेंट स्टडी की। इसकी मैंने आपको लेसन नंबर 1 करा चुकी हूँ। लेसन नंबर 2 आपकी टर्न है, तो ओपन कर लेते हैं बुक को और निकालते हैं लेसन नंबर 2। हमने देखी लेसन नंबर 2 हमने निकाल लिया है, द वर्ल्ड्स प्लांट, यानी कि पौधों की दुनिया। लेसन स्टार्ट कर लेते हैं। प्लांट्स आर लाइफ लाइन ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स यानी कि पौधे मनुष्यों और जानवरों के बीच की जीवन रेखा, यानी लाइफ लाइन कहलाती है जीवन रेखा। जो हमारे पौधे हैं वो मनुष्य और जीव जंतु यानी जानवरों की जीवन रेखा है। प्लांट्स प्रोवाइड अस मैनी थिंग्स दैट वी यूज टू आवर डेली लाइफ। प्लांट्स हमें प्रोवाइड करते हैं, यानी कि प्लांट्स हमें कई चीज़ें प्रदान करते हैं। मैनी थिंग्स मतलब कई चीज़ें प्रदान करते हैं, दैट वी यूज़, जो हम यूज़ करते हैं आवर डेली लाइफ, यानी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, लाइफ में यूज़ करते हैं। प्लांट्स हमें वो सभी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, यानी कि प्रदान करते हैं। देयर आर मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड अस। हमारे चारों ओर, अराउंड अस मतलब हमारे चारों ओर कई पौधे और पेड़ हैं। सम प्लांट्स आर वेरी बिग, कुछ पौधे बहुत बड़े हैं, कुछ विशाल हैं। युग मतलब होता है विशाल। सम आर स्मॉल, कुछ छोटे हैं। एंड सम आर वेरी स्मॉल, और कुछ उससे भी बहुत ही छोटे हैं। प्लांट्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड नेचर। प्लांट्स यानी कि पौधे, उन पौधों को उनके आकार और प्रकृति के अनुसार, उनके जो आपके पौधे हैं, पौधों के आकार और आपका कहलाते हैं ये प्रकृति के अनुसार मोटे तौर पर, यानी कि ब्रॉडली आपका कहलाता है मोटे तौर पर 5 यानी कि 5 श्रेणियों में बांटा गया। कैटेगरीज होती है श्रेणियाँ के अनुसार, 5 श्रेणियों में अकॉर्डिंग मतलब अनुसार बांटा गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रीज आपका कहलाते हैं पेड़। वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। बहुत बड़े पौधों को पेड़ कहा जाता है। ट्रीज होते हैं पेड़, बहुत बड़े। वेरी बिग मतलब बहुत बड़े पौधों को पेड़ कहा जाता है। दे हैव हार्ड एंड वुडी स्टेम्स कॉल्ड ट्रंक। उनके पास हार्ड मतलब होता है सख्त, कठोर, लकड़ी के तने होते हैं। वुडी स्टेम मतलब लकड़ी के तने होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? ट्रंक कहा जाता है। ट्रीज कैन स्टैंड इरेक्ट विदाउट एनी सपोर्ट। ये जो पेड़ होते हैं बिना किसी सहारे के एंड विदाउट एनी सपोर्ट के खड़े हो जाते हैं। इरेक्ट मतलब होता है स्टैंड, यानी कि बिना किसी सहारे के खड़े हो सकते हैं। दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, और ये जो इनकी लाइफ लाइन है, यानी कि जो ये कई सालों तक जीवित रहते हैं। ये कितने साल तक? वो कई सालों तक जीवित रहते हैं। इसके बाद आपका आता है एग्जाम्पल। अब कौन कौन से हैं इसमें देख लीजिए। मैंगो ट्री यानी कि आम का पेड़, पाल्म ट्री ताड़ का पेड़, बनियन ट्री बरगद का पेड़, और पाइन ट्री आपका हो गया देवदार का पेड़ या फिर चीड़ का पेड़। ठीक है, एक्सेट्रा। अब आप यहाँ पे इनकी ट्रीज की पिक्चर्स भी देख सकते हैं। दिस इज अ मैंगो ट्री, पाल्म ट्री एंड बनियन ट्री। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है श्रब्स। श्रब्स मीन्स होता है झाड़ियाँ। श्रब्स कहलाती हैं झाड़ियाँ। श्रब्स आर शॉर्टर। श्रब्स जो झाड़ियाँ हैं पौधों की छोटी और उससे भी छोटी और उनसे बहुत ही छोटी होती हैं, वे झाड़ियाँ होती हैं। दे हैव हार्ड वुडी स्टेम। उनके पास कठोर लकड़ी के तने होते हैं। वुडी स्टेम मैंने आपको बताया था ना, लकड़ी का तना। कठोर लकड़ी के तने होते हैं। दे लिव फॉर 2 or 3 years। वे केवल 2 या 3 साल तक ही जीवित रहते हैं। वे कितने साल तक जीवित रहते हैं? 2 या 3 साल तक। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है रोज़ यानी कि गुलाब, कॉटन यानी कि जो आप कॉटन घर में यूज़ करते हैं, कपास, रुई जिसको हम बोलते हैं, हिबिस्कस गुड़हल, और टोमेटो यानी कि टमाटर। अब इनकी मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ, राइस, कॉटन, हिबिस्कस और टमाटो की। देख लीजिए, रोज़ की पिक्चर ये है, कॉटन आपका ये रही, हिबिस्कस गुड़हल का फूल, और टमाटो यानी कि टमाटर। अब नेक्स्ट आपका आता है हर्ब्स। हर्ब्स आपकी कहलाती हैं जड़ी बूटियाँ।
हर्ब्स क्या होती हैं? जड़ी बूटियाँ। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल, यानी कि बहुत ही स्मॉल प्लांट होते हैं। जड़ी बूटियाँ बहुत ही छोटे वाले प्लांट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। दे हैव सॉफ्ट एंड वीक स्टीम्स। उनके पास नरम, सॉफ्ट मतलब होता है नरम, और वीक स्टीम मतलब कमज़ोर। वीक मतलब होता है कमज़ोर, स्टीम मतलब तने। उनके पास नरम और कमज़ोर तने होते हैं। दे लिव फॉर 1 से 2 सीज़न ओनली। वे केवल 1 सीज़न या फिर 2 सीज़न तक ही जीवित रहते हैं। सीज़न मतलब आपका हो गया मौसम, एक मौसम या दूसरे मौसम तक ही जीवित रहते हैं। अब एग्जाम्पल देख लीजिए आप, इसमें कौन कौन से आते हैं? तुलसी, मिंट, स्पिनच, कैबेज एट्सेट्रा। तुलसी आपका देख लीजिए, तुलसी, मिंट मतलब पुदीना, स्पिनच पालक, एंड कैबेज पत्ता गोभी। ओके, नेक्स्ट आपका आता है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स आपको बोलते हैं जो पर्वत पर यानी कि पहाड़ों पर जो होते हैं ना पौधे, पर्वतारोही, तो उनको बोलते हैं क्लाइंबर्स। ठीक है, जो आपके पहाड़ों पर होते हैं। क्लाइंबर्स आर वेरी वीक स्टीम्ड प्लांट्स। क्लाइंबर्स होते हैं यानी कि जो पर्वतारोही प्लांट्स पौधे होते हैं वे बहुत ही कमज़ोर तने वाले होते हैं। वीक स्टेम्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर वाले पौधे होते हैं। दे हैव सॉफ्ट एंड वीक स्टेम्स। उनके पास भी नरम एंड कमज़ोर तने होते हैं। दे कैन नॉट स्टैंड ऑफ देयर ओन। वे अपनी सहायता के बिना खड़े नहीं हो सकते, यानी कि वे खुद खड़े नहीं रह सकते, उन्हें किसी न किसी की सहारे की ज़रूरत पड़ती रहती है। दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड एरेक्ट, यानी कि वे सीधे खड़े नहीं रह सकते, उन्हें किसी न किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती रहती है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, मनी प्लांट। अब आपने मनी प्लांट देखा होगा, जब घर में आपकी मम्मा मनी प्लांट लगाती है तो मनी प्लांट की जो ये स्टीम होती है वो इतनी सॉफ्ट होती है कि वो आगे जो थोड़ी सी बढ़ते है वो नीचे झुक जाती है। तो अब क्या होता है, इसके अंदर बीच में एक स्टिक अगर आप यूज़ कर लेते हैं, एक स्टिक को और आप इसके चारों तरफ इसको लपेट देते हैं, ठीक है, राउंड आप इसको लपेट देते हैं, तो आपने देखा होगा कि ये जब जाके स्टैंड लेती है। तो इसी तरीके से ग्रेप्स वाइन होती है और इसी तरीके से पी प्लांट होता है। या ग्रेप्स वाइन मतलब अंगूर की बेल, और आपकी पी प्लांट हो गई मटर का पौधा। ठीक है, ये तीनों के तीनों ऐसे हैं जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ये बिना सपोर्ट के खड़े नहीं हो सकते। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट पेज। क्रीपर्स आपका कहलाती हैं लताएं। सम प्लांट्स हैव वेरी वीक एंड थिन स्टीम्स। कुछ पौधे में बहुत ही कमज़ोर और पतले तने होते हैं। वीक मतलब कमज़ोर और थिन मतलब पतले तने होते हैं। किसमें? कुछ पौधों में। दे हैव वेरी बिग एंड हैवी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। उनके पास बहुत ही कठोर, बहुत ही भारी फल और सब्जियां होती हैं। उनके पास क्या होता है? बहुत बड़े भारी फल और सब्जियां होती हैं। दे क्रीप अलॉन्ग द ग्राउंड सो दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। वे क्रीप मतलब होता है आपका रेंगना, तो आपके इसको ग्राउंड मतलब धरती, वे ज़मीन को रेंगते हुए होते हैं, यानी कि ज़मीन को टच करते हुए होते हैं, और उनको क्या कहा जाता है? सो दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। तो इसीलिए उन्हें लताएं कहा जाता है। अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन सा आ जाता है आपका? वाटरमेलन, पंपकिन। वाटरमेलन आप कहते हैं तरबूज को, और पंपकिन होता है आपका कद्दू। अब आप यहाँ पे वाटरमेलन देख सकते हैं और इधर आप कद्दू देख सकते हैं। अब नेक्स्ट में आप यहाँ पे लेट्स अस आंसर है, जो हमने लेसन रीड किया है उसके बेस पे हम यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर भी दे सकते हैं। वट आर द शॉर्टर एंड हार्ड वुडी स्टीम्स प्लांट्स कॉल्ड, यानी कि जो छोटे और कठोर तने वाले पौधे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? श्रब्स। तो आप यहाँ पे क्या आंसर लिखेंगे? श्रब्स। सेकंड है आपका विच टाइप्स ऑफ प्लांट्स नीड सपोर्ट। ऐसा कौन सा पौधा है जिसे सपोर्ट की आवश्यकता होती है? तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? क्लाइंबर्स। ओके, नेक्स्ट रीड कर लेते हैं। हैबिटेट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि पौधों का हैबिटेट्स मतलब होता है आवासीय स्थान, पौधों का घर। तो सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड, कुछ पौधे ज़मीन पर उगते हैं। सम ऑफ माउंटेन्स, कुछ पहाड़ों पर उगते हैं। सम इन डेजर्ट, कुछ रेगिस्तान में। एंड सम इन वाटर, कुछ पानी में उगते हैं। दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स।
इन निम्नलिखित में से निम्नलिखित को इन सभी को कहाँ पे मोटे तौर पर कुछ समूहों में बांटा गया है। टेरेस्ट्रायल प्लांट्स, टेरेस्ट्रायल प्लांट्स आपके कहलाते हैं वे पौधे जो स्थलीय होते हैं। टेरेस्ट्रायल का मीनिंग होता है स्थलीय, स्थलीय पौधे। दे ग्रो ऑन लैंड, ये कहाँ पे उगते हैं? वे भूमि पर उगते हैं। जैसे कि आप मैंगो एग्जाम्पल के देख लीजिए, मैंगो, बनाना ट्री, रोज़, हिबिस्कस एंड ग्रेप्स। एग्जाम्पल में आप पिक्चर भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिख जाएगी। मैंगो ट्री आपका है, ये रहा, ये मैंगो ट्री है। इसके बाद आप देख लीजिए ये बनाना ट्री है, ये रोज़ प्लांट एंड ये ग्रेप्स वाइन प्लांट। अब आप नेक्स्ट देख लेते हैं माउंटेन प्लांट्स। अब माउंटेन प्लांट्स क्या होता है? माउंटेन मतलब होता है पहाड़, पहाड़ों के जो पौधे होते हैं, पहाड़ों पर पौधे होते हैं, उनको कहा गया ये माउंटेन प्लांट्स। दे ग्रो इन द कोल्ड रीजन ऑफ द माउंटेन्स, वे पहाड़ों के ठंडे क्षेत्रों में उगते हैं। कोल्ड रीजन मतलब ठंडे क्षेत्रों में उगते हैं। Some small plants like tea, coffee, etc. grow on hill slopes, यानी कि कुछ पौधे कुछ छोटे पौधे जैसे कि आपकी चाय हो गई, कॉफ़ी हो गया और बाकी के जो प्लांट्स हैं वे कहाँ पे उगते हैं? वे पहाड़ी ढलानों पर। हिल स्लोप्स का मीनिंग होता है पहाड़ी ढलान, तो आप यहाँ पे इसका मीनिंग लिख सकते हैं पहाड़ी ढलान। पहाड़ी ढलानों पर ये उगते हैं। एप्पल ट्री इज़ द मेन ट्री ऑफ द माउंटेन्स, सेब का जो पेड़ है पहाड़ों का यहाँ में मुख्य पेड़ है। फायर, देवदार, टीक, सागौन एंड पाइन ट्री यानी कि चीड़ का पेड़ आर अदर एग्जाम्पल ऑफ माउंटेन ट्री। यहाँ पे कुछ ये उदाहरण हैं जो माउंटेन यानी कि पहाड़ों माउंटेन ट्रीज़ के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं डेजर्ट प्लांट। अब डेजर्ट प्लांट क्या होते हैं? डेजर्ट प्लांट होते हैं जो रेगिस्तान में उगते हैं, रेगिस्तानी पौधे। सम प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट, कुछ पौधे रेगिस्तान में उगते हैं। दे हैव थॉर्न्स, उनके पास कांटे भी होते हैं। ये क्या थॉर्न मतलब होता है? कांटे, उनके पास कांटे भी हैं। थॉर्न हेल्प देम टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बिकॉज दे इज़ वेरी लेस वाटर इन डेजर्ट एरिया, यानी कि आप वो क्या कह रहे हैं कि पानी के नुकसान, जब वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है, रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, अब उस नुकसान को रोकने के लिए कांटे उनकी मदद करते हैं। कांटे उनकी मदद करते हैं क्यों? क्योंकि रेगिस्तानी इलाकों में पानी बहुत कम होता है। अब कैक्टस है, कैक्टस ये प्रिकली पियर, कैक्टस आपका कैक्टस हो गया। प्रिकली पियर का मतलब होता है कांटेदार नाशपाती। डेट पाल्म होता है आपका खजूर। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, सम एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट प्लांट। ठीक है, अब आपका आता है एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिकली पियर आपका क्या कहलाता है? कांटेदार नाशपाती। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैक्टस, और ये आपका हो गया डेट पाल्म यानी कि खजूर। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्वाटिक प्लांट्स। अब एक्वाटिक प्लांट्स को कौन से होते हैं? जो जलीय पौधे होते हैं। सम प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स, कुछ पौधे जो पानी में ग्रोथ करते हैं यानी कि पानी में उगते हैं, उनको कहा जाता है एक्वाटिक प्लांट्स यानी कि जलीय पौधे। अब एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप, लोटस है, कमल, वाटर लिली, जल लिली, वाटर हाइग्नेथ यानी कि जलकुंभी एंड हाइड्रिला, हाइड्रिला को हम हाइड्रिला ही कहते हैं, आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्वाटिक एनिमल। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो जलीय पौधों के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट आगे देख लेते हैं यूजेस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का यूजेस क्या है यानी कि उपयोग क्या होता है प्लांट्स का? फूड, हमें क्या देते हैं? वो भोजन देते हैं। पौधे, प्लांट्स गिव्स अस फूड, पौधे हमें भोजन देते हैं। दे प्रोवाइड अस फ्रूट, वेजिटेबल्स, पल्सेस, राइस, व्हीट, शुगर एट्सेट्रा। वे हमें फल, सब्जियां, दालें, चावल, गेहूं और चीनी प्रोवाइड करते हैं यानी कि प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जैसे कि व्हीट हो गया, गेहूं, राइस, चावल, फ्रूट, फल्स और वेजिटेबल्स आपके हो गए, ये वेजिटेबल्स आपकी सब्जियां। नेक्स्ट आपका आता है ऑयल। ऑयल मीन्स होता है तेल। प्लांट गिव अस ऑयल, पौधे हमें तेल प्रदान करते हैं। वी गेट ऑयल फ्रॉम सीड्स ऑफ द प्लांट्स।
तेल हमें पौधों के बीजों से प्राप्त होता है। सीड्स मतलब होता है बीज। तेल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पौधों के बीजों से। वी ऑब्टेन्ड ऑयल फ्रॉम मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, कोकोनट एंड ग्राउंडनट्स एट्सेट्रा। हम उसमें से जो तेल हमें प्राप्त होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मस्टर्ड यानी कि सरसों का तेल, ग्राउंडनट मूंगफली का तेल, सनफ्लावर सूरजमुखी, कोकोनट नारियल का तेल, ग्राउंडनट मूंगफली आदि के तेल से हमें मिलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन, इसके आंसर भी देख लेते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल। पानी में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? एक्वाटिक प्लांट्स। ऑयल इज द मेड फ्रॉम सीड्स ऑफ द प्लांट। तेल के जो पौधे होते हैं, हम पौधों के बीजों से क्या बनता है? तेल। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट आता है मेडिसिन। मेडिसिन आपकी होती है दवाइयाँ। प्लांट्स गिव्स अस मेडिसिन। पौधे हमें मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं। हमें क्या? नीम, तुलसी, एक्लिप्स प्लांट्स हैव मेडिसिनल वैल्यू। जैसे कि अब हो गए इसमें नीम हो गया, तुलसी हो गए, यूकेलिप्टस हो गया। इसको हम यहाँ क्या बोलते हैं? यूकेलिप्टस के पौधे दवाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इनके दवाइयों में बहुत सारे वैल्यू मतलब मेडिकल वैल्यूज़ होती हैं। टैबलेट्स, अभी इनसे क्या क्या बनाया जाता है? टैबलेट्स बनाई जाती हैं, कैप्सूल्स बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। इम्पोर्टेंट ऑफ हर्ब्स, इन जड़ी बूटियों से, ये जो हर्ब्स होती हैं इन जड़ी बूटियों से क्या तैयार होते हैं? टैबलेट, कैप्सूल्स और ये मेडिसिन्स, ये सारे किससे मिलते हैं? इन हर्ब्स से। ठीक है, ये जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनसे हमें ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं क्लोथ्स। क्लोथ का मीनिंग आप सबको ही पता होगा, कपड़े होते हैं। क्लोथ को हम क्या बोलते हैं? कपड़े। प्लांट्स गिव अस फाइबर्स। पौधे हमें फाइबर देते हैं, उस फाइबर से कपड़े बनते हैं। वी मेक क्लोथ फ्रॉम फाइबर। उन रेशों से कपड़े को बनाया जाता है, कपड़े बनाते हैं हम। सम फाइबर्स आर यूज टू मेक बैग्स। कुछ रेशों का उपयोग, फाइबर्स को बोलते हैं रेशे, कुछ रेशों का उपयोग बैग, रोप मतलब रस्सी एट्सेट्रा, जूट एंड कॉटन आर इम्पॉर्टेंट फाइबर्स। जूट और कपास, ये आपको बताया था मैंने, कपास बोलते हैं इसको, या फिर आप रुई भी कह सकते हैं। इम्पॉर्टेंट फाइबर्स हैं यानी कि महत्वपूर्ण रेशे हैं। नेक्स्ट आपका आता है रबर, गम और पेपर। रबड़ हो गई आपके, रबड़, गम मतलब गोंद, पेपर होते हैं आपके कागज़। वी गेट रबर फ्रॉम रबर प्लांट। हमें रबड़ के पौधों से रबड़ प्राप्त होती है, रबड़ मिलती है। एकाकिया ट्री गिव्स अस गम। जो बबूल का पेड़ होता है वो हमें गम देता है। बैम्बू एंड एक्लिप्स, बैम्बू यानी कि जो आपके बांस हो गए, और एक्लिप्स का पेड़ हमें क्या देता है? हमें पेड़ों का उपयोग किस में किया जाता है? कागज़ बनाने में। प्रिपेयर पेपर यानी कि कागज़ को तैयार करने में किस किस का उपयोग किया जाता है? बैम्बू यानी कि बांस का, और एक्लिप्स पेड़ आपका नीलगिरी के पेड़ों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है टी एंड कॉफ़ी। वी गेट टी एंड कॉफ़ी आपका हो गया चाय और कॉफ़ी। वी गेट टी फ्रॉम द लीव्स ऑफ द टी प्लांट्स। चाय के पौधों की पत्तियों से हमें चाय प्राप्त होती है। वी गेट कॉफ़ी फ्रॉम द सीड्स ऑफ द कॉफ़ी प्लांट्स। कॉफ़ी हमें कॉफ़ी के पौधों के बीज यानी कि सीड्स हो गए, कॉफ़ी के पौधों के बीजों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट आपका आता है वुड। वुड मीन्स होता है लकड़ी। बिग ट्री गिव अस वुड टू मेक फर्नीचर। बड़े पेड़ जो हमें फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी देते हैं। हमें लकड़ी किन से प्राप्त होती है? बड़े पेड़ों से। द वुड ऑफ टीक, शीशम एंड फायर ट्री इज़ यूज टू मेक फर्नीचर। आपका टीक हो गया सागौन, इसको हम सागौन का पेड़ बोलते हैं। शीशम का पेड़ और देवदार के पेड़ से हमें
फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग किया जाता है। वी मेक बेड, हम उससे क्या क्या बनाते हैं? बेड बनाते हैं, चेयर मतलब कुर्सी बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, सोफ़ा बना लेते हैं, और दरवाज़ा और खिड़कियां हम किससे बनाते हैं? इन पेड़ों की सहायता से। अब देख लीजिए, प्लांट्स प्योरीफाई टू एयर, पौधे हवा को शुद्ध करते हैं। इट मेक्स इट कूल, और ये वातावरण को ठंडा करते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्लांट्स जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं एंड रिलीज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, जिससे हम जो सांस लेते हैं, हम जो सांस लेते हैं, हमें जो सांस की आवश्यकता होती है वो किससे होती है? ऑक्सीजन से। तो ये लेसन मैंने आपको कंप्लीट रीड करा दिया है। अब मैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत स्लोली आपको पढ़ के दिखाया है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इनके वर्ड मीनिंग और डिफ़िकल्ट वर्ड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।